आप देख रहे हैं TNB। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, केजरीवाल के निकम्मेपन को उजागर करने के लिए यहाँ आए हुए सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों, मैं सभी को आपको प्रणाम करता हूँ। नई पेंशन लगाना तो दूर, जो पुरानी लगी हुई है उन बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे दिल्ली के नकारा निकम्मे मुख्यमंत्री, उनको चेतावनी देना चाहता हूं। जो पेंशन ऑलरेडी पहले से 4 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, दिल्ली सरकार उन बुजुर्गों को पेंशन पिछले 4-5 महीने से नहीं दे रही है। मैं दिवाली बाद पक्का वादा है, अपना घर छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को छोड़ करके तेरा एडवर्टाइजमेंट मैं करने जाऊंगा। जैसे तू झूठे वादे कर रहा है, वादा नहीं करा किसी ने। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही। मैं खुद अपने हाथ 2 महीने से ऊपर से हाथ में मेरे तकलीफ है। 65 साल उम्र हो गई है तो अभी तक हम लोग को पेंशन चालू नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। मुझे दिल का दौरा पड़ गया, मैं वहीं पे गिर गया जागरण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। केजरीवाल निवास की कुछ ही दूरी पर इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वो धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो दिल्ली के कोने कोने से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार ने जो पेंशन बंद की हुई है बुजुर्गों की, विधवाओं की और जो दिव्यांग लोग हैं उनकी पेंशन को जो बंद किया हुआ है उसको फिर से चालू करने के लिए जो है ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कई मैसेज जो है, जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं उसमें लोगों ने लिखे हुए हैं कि केजरीवाल जी बुजुर्ग कैसे मनाए दिवाली जब उनकी जेब है खाली। ये सवाल जो है दिल्ली का बुजुर्ग दिल्ली सरकार से पूछ रहा है कि क्योंकि दिवाली आने वाली है, इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बुजुर्ग दिवाली कैसे मनाएगा जब उसकी जेब ही खाली होगी। पेंशन का मुद्दा है। अब हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो पेंशन ना मिलने के दौरान आ रही है और दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली वालों का बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, वही मुख्यमंत्री बुजुर्गों की पेंशन पिछले कई सालों से पेंशन नहीं लग रही है। और जो पेंशन ऑलरेडी पहले से 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, दिल्ली सरकार उन बुजुर्गों को पेंशन पिछले 4-5 महीने से नहीं दे रही है। और अब वो बुजुर्ग जो कभी दवाई के लिए ज़रूरत है, कभी उनको राशन के लिए ज़रूरत है, कभी उनको डेली की ज़रूरत के लिए ज़रूरत है सामान, वो पैसे कहाँ से लाएं, वो कहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरा करें जब वो पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं, जब वो पूरी तरह केजरीवाल सरकार उनको पेंशन देनी है। लेकिन केजरीवाल साहब बुजुर्गों को पेंशन देने की बजाय वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। वो यहाँ से चार्टर्ड प्लेन से उड़ने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए आ जाता है, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन के लिए पैसा नहीं आता है। वो करोड़ों रुपए चुनाव में प्रचार के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन जो दिव्यांग बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके पेंशन के लिए पैसा नहीं आता है। मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री होकर वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन है उसकी लिए 4-5 महीने से रोक कर बैठे हैं। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे विधायक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक बुजुर्गों को पेंशन रिलीज नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जारी। सर, आज आपने पूरा समर्थन दिया है, साथ ही साथ राम जी की कसम भी खाई है कि पूरा समर्थन दिया जाएगा और पेंशन जो चालू नहीं की गई दिल्ली सरकार। अभी हमने आंदोलन शुरू कर दिया, जितेंद्र महाजन की लीडरशिप में सीनियर सिटीजन्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है और ये आंदोलन और तेज होगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है उसको दिलवाएंगे। 2018 से लेकर आज तक जिन लोगों ने नई पेंशन के लिए आवेदन किया है
अरविंद केजरीवाल की सरकार को उन सभी को ओल्ड एज पेंशन दिलवाने के लिए मजबूर कर देंगे। बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कहाँ से आए हैं? पेंशन को लेके क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने रोकी है। सरकार ने रोकी है, केजरीवाल ने रोकी, रुकी तो है वो चालू कर दे तो हमें कुछ बेस्ट मिल जाएगा। और विधवा पेंशन में घर में नहीं होगा तो फिर खाने को पास आएगा। बच्चे अपने अपने कोई देता नहीं तो हमें। दिल्ली सरकार तो कह रही है हम बुजुर्गों का हर ध्यान रख रहे हैं, सब ध्यान रख रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं तो अगर पेंशन नहीं मिलती है तो घर में कितनी प्रॉब्लम आती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। 2,500 रुपए में कुछ तो साधन होता है। 2,500 रुपए में तेल है, मान लो घर का खाना है, दूध का खर्चा है, चलो राशन भी फ्री मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन पेंशन तो ना रोके ना। आगे जो सरकार करेगी वो होगा, हमें तो कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए अगर चुनाव होते हैं, पेंशन नहीं मिलती है तो क्या सरकार बदलेगी? तो अगर पेंशन चालू हो जाएगी तो सरकार क्यों बदलने लगेगी? अगर नहीं हुई तो नहीं होगी तो फिर तो ऊपर भगवान भरोसे है। कहाँ से आए मैम? सादरे से आए। वहाँ पर तो ऐसे कह रहे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन काफी समय से रुकी हुई है। 3-4 महीना हो गया रुके इनको। कितनी परेशानी आती है पेंशन ना मिलने से? हमारी बंद ही ना रही। अच्छा, बंद ही नहीं है अभी तक। क्यों नहीं बंदी है? सरकार तो बोलती है दिल्ली सरकार के हम बुजुर्गों की हर सुविधा कर रहे हैं। जिस केजरीवाल के यहाँ जाते हैं क्या अभी फार्म नहीं निकले, मोदी के यहाँ जाते हैं अभी फार्म नहीं निकले, अपने घर बैठ जाते हैं और क्या करें। दोनों ही सरकार और के दोनों सरकार। तो फिर अब क्या कहोगे सरकारों को कि पेंशन शुरू कर दे जल्दी से कि नहीं? वोट तो देंगे, किसी को भी देंगे ना, बंदो चौधरी बनाओ बंदो। दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको 65 साल उम्र हो गई है जी तो अभी तक हम लोग को पेंशन चालू नहीं हुई है, जी। उसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो क्या लग रहा है विरोध करने से मिल जाएगी पेंशन? विरोध करने से जो हमारा हक है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जो जहाँ तक विरोध है, विरोध करेंगे तभी तो मिलेगा। अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमको कौन देगा वो? तो और बाकी सुविधाएं भी बुजुर्गों के लिए की गई हैं। दिल्ली सरकार ने यात्राओं पे भेज रही है, मंदिरों में तीर्थ यात्राओं पे भेज रही है। कहीं नहीं गया हम लोग को। इतनी दी है पानी बिजली? पानी बिजली का वो कोई सुविधा नहीं है जी। अच्छा, वो भी सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं। बिल आ रहा है आपका? हाँ, बिल आ रहा है, पानी का भी बिल आ रहा है? पानी का बिल आ रहा है। अच्छा, यानी कि जो बोला जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से वो कोई सुविधा ना, नहीं? कोई सुविधा नहीं है जी। अच्छा, तो क्या कहोगे दिल्ली सरकार को पेंशन के लिए? पेंशन के लिए बोल रहे हैं, 4 साल धक्के खाते हुए हो गए। पेंशन फार्म भर दिया, फार्म सब कुछ भरा, लेकिन पेंशन चालू नहीं हुई। बोला बंद है पेंशन। 4 साल हो गए। तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है। वो झूठ फैला रही है। अच्छा, हाँ, सच से नहीं आ रही है, झूठ फैला के आ रही है वो। क्या झूठ फैला रही है? झूठ फैलाती है, हमने पानी फ्री दे रखा है, बिजली फ्री दे रखा है, ये दे रखा है, सबका बिल आ रहा है बिजली का। हाँ, पहले तो नहीं आ रहा था, पहले दिल्लीवासी बोल रहे थे, आधे दिल्लीवासी खुश है आधे नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि किसी का बिल आता है, किसी का नहीं आता है। अच्छा, तो जैसे हमारे बिल आते हैं तो हम लोग कहाँ से भरेंगे बिल, बताओ। तो आपने सब्सिडी ली है? हाँ, सब्सिडी नहीं सब्सिडी ली। के लिए अप्लाई किया आपने? नहीं, सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया। तो जब आपने अप्लाई नहीं किया तो कैसे सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी की अप्लाई नहीं, तो वो तो सबके लिए कर रखी थी ना। सबके लिए ही है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। हाँ जी, वो की नहीं हमने सप्लाई, अच्छा, वो नहीं। अब बिजली सब्सिडी की बात उठी है तो एक शख्स है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं मिल रही है? ऐसा है, सब्सिडी 200 से ये कहता है 200 यूनिट फ्री है, 201 होते ही पूरी 201 का बिल देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 यूनिट का देना पड़े। दूसरी चीज़, अब इसने केजरीवाल जी ने क्या कर दिया है, एक नंबर चलाया है। अब आप पीछे एक बार देखिए, यहाँ इतनी भीड़ बैठी है, या अपने आसपास, अपने घर के आसपास भी आप देखेंगे, ऐसे बहुत से बंदे हैं जो टैक्स सेवी नहीं है। अब एक नॉन टैक्स सेवी, कम पढ़ा लिखा बंदा, अकेले बुजुर्ग 2 दंपत्ति रहते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं छल है। ऐसे लाखों की संख्या इस बार रह जाएगी जो 200 यूनिट भी नहीं ले पाएगी। लेकिन वो तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई सरकारी सुविधा चाहिए तो खुद सरकार के लोग आपके घर तक आएंगे चलकर। आप एक बार वो इन्होंने जो नंबर चलाया आप डायल तो करिए, वो घर आते हैं सिविल डिफेंस वाले और 150 रुपए की दिहाड़ी बना के चुपचाप चले जाते हैं। आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो कुछ बताइए कहाँ किस एरिया में ऐसा हुआ है? आप मेरा नंबर लीजिए, आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। अब मेरे कहने से एरिया आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे।
आप आइए। कहीं दिल्ली में ऐसा तो कोई एरिया होगा जिसका नाम होगा। जितने न्यू मॉडर्न शाहदरा आप घूमिए, जितने लगभग दिल्ली में ऐसे एरिया हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए या कह सकते हैं जहाँ जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है, वहाँ ऐसी घटनाएं सामान्य होती हैं। यानी कि जैसा कि अभी सर ने बोला कि सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है या सिर्फ बोला जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। आप देखेंगे 1000 करोड़ का बजट है केजरीवाल जी का सालाना, टीवी के विज्ञापन का, अखबार के विज्ञापन का। 1000 करोड़। और ये जो बुजुर्ग पीछे आप देख रहे हैं 500-700 लोग बैठे हैं, ये 20 किलोमीटर चलकर क्यों आए हैं? पूरी दिल्ली के ऐसे बुजुर्गों का बजट 73 करोड़ रुपए सालाना है। उस 1000 में से 73-74-100 करोड़ निकाल कर ये आदमी दे सकता है। आप कंपैरिजन करिए एक बार, आरटीआई ऐसी बहुत सी लगी हुई है, न्यूज़ में ऐसी चीज़ें बहुत आती रहती हैं। कोई चैनल आप ऐसा देख लीजिए जहां 1 मिनट के अंदर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। गाड़ी में बैठो, रेडियो ऑन करो, पहला ऐड आता है, नमस्कार मैं केजरीवाल बोल रहा हूं। और आप ये चीज़ अनुभव कर रहे होंगे, कहने का इसका तो फायदा भी मिल रहा है ना उनको। पंजाब में सरकार मिल गई, गुजरात से भी अच्छी न्यूज़ जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए सुनने में। पंजाब में सरकार बनी, पिछले 3 महीने में 168 मौतें नशे के कारण हो चुकी हैं, जो पिछले 7 महीने में नहीं हुई। गुजरात में भी गुजरात में हुई थी। गुजरात जितनी तरक्की कर रहा है, गुजरात की जीडीपी आप देख लीजिए, गुजरात की बैंकिंग आप देख लीजिए, गुजरात की इंडस्ट्रीज देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। गुजरात के स्कूल का मुद्दा भी तो उठा था बीच में। गुजरात देखिए इतना बड़ा स्टेट है, मैं दिल्ली, गुजरात, भारत, पंजाब, कहीं भी किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, 100 के 100 स्कूल, कहीं सोने के स्कूल नहीं बने हुए। भारत एक विकासशील देश है। कह सकते हैं दिल्ली जैसे शहरों में या बॉम्बे जैसे शहरों में जनता थोड़ी जागरूक है तो डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। पर आप जितना दूर दराज के गुजरात में हम क्या जानते हैं, आपसे 5 शहरों के नाम पूछो, आप नहीं बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर के बाद सोचना पड़ता है। गुजरात में देहात बहुत बड़ा देहात लगता है। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन झूठे प्रचार पे पैसा खर्च करने से अच्छा है जरूरत के काम पे पैसा खर्च। तो क्या जनता नहीं समझ पा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठे वादे कर रही है? देखिए, जब आपको एक चीज मैं 100 बार बताऊंगा ना, तो शाम को आप भी कहेंगे वो सच बोल रहा था। जब दिन में 100 बार आप रेडियो पे, टीवी पे, अखबार पे, खंबे पे, अपने मोबाइल पे भी कॉल आती है, नमस्कार मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, तो एक दिन आप भी खुद कहेंगे हाँ यार कुछ तो कर ही रहा होगा जब इतना ऐड कर रहा है। पर सच्चाई यही है, करता 10 पैसे है। लेकिन ऐड तो बीजेपी की साइड से भी की जा रही है। झूठा ऐड उस स्तर पर नहीं की जा रही। आप एक झूठा ऐड दिखाइए, मैं आपको 2 झूठे ऐड के उदाहरण अभी दे रहा हूँ खड़े खड़े। लड़के का नाम आपको शायद याद हो, मुझे जितना ध्यान आ रहा है, कामरा, जो इसने बोर्ड लगाए थे कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाए, इसने अपनी फोटो, कामरा जो लड़का था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आपको शायद ध्यान होगा, उस लड़के ने अखबार में बोला और अपनी फोटो हटवाई बोर्ड से कि मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। एक लड़की मौजपुर की, दिव्या काकरान, उसने इसका विरोध किया। एक इसने कर्णम मल्लेश्वरी को, जिस यूनिवर्सिटी की ईंट भी नहीं रखी गई, इसने कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपियन है, हमारे भारत की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। लेकिन दिव्या काकरान को लेके तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो हमारे दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नहीं, झूठ बोला था। दिल्ली रहती है, दिल्ली का आधार कार्ड है, दिल्ली की निवासी है। जब दिल्ली सरकार ने सहायता नहीं करी तो उस बेचारी को यूपी जाना पड़ा। योगी जी ने उसे बुलाया और सहायता करी। दूसरी लाइन आपने मेरी बीच में टोक दिया, कर्णम मल्लेश्वरी को इसने वाइस चांसलर घोषित किया हुआ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आप ढूंढिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में कहाँ है, वहाँ घास का मैदान है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पे एक ईंट, एक टुकड़ा, एक बल्ब भी नहीं लगा हुआ और सैलरी जा रही है। सैलरी से दिक्कत नहीं है, देश के खिलाड़ी है, सैलरी देनी चाहिए, पर भाई कुछ खड़ा तो कर दे पहले। तो हम मुद्दे पे आते हैं अभी कि अब जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग पेंशन को लेकर, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार करेगी कुछ? देखिए, ये बुजुर्गों की हाय लगेगी। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो एवरेज एज यहाँ पर 80 साल बैठेगी। 60 साल से नीचे वाले हम 5-7 कार्यकर्ता हैं जो बस में इनको लेकर आए हैं। सिर्फ 5 या 7 लोग होंगे जो 60 से नीचे होंगे, बाकी सब 65-70 प्लस हैं। और एक दिन नहीं, लगभग 5 सालों से बंद है। 5 साल की आप गुणा भाग लगाइए, पति पत्नी 5 साल, 2500, 5000, 1 साल के 30,000, 5 साल के 1.5 लाख रुपए। ये बेवकूफ़ थोड़ी है, इतनी बड़ी जनता सब हमारे माता पिता तुल्य हैं, ये क्यों आए हैं? अपना प्रश्न आप एक बार इनसे मिलिए तो से इनसे बात करिए। आप रो पड़ती हैं, अभी मंच पे वो लेडी रो पड़ी, एक लकवा हो गया है, वो रो पड़ा कि अस्पताल का गेट नहीं खुलता। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है दिल्ली में, एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है, विज्ञापन बोल रहा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है केजरीवाल की, सच्चाई उसकी आधी की आधी भी नहीं है। केजरीवाल निवास के कुछ ही दूरी पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम बुजुर्ग आज यहाँ पर मौजूद हैं। जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है और मुद्दा सिर्फ एक ही है, बुजुर्गों की पेंशन। कितने बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक मंच लगाया गया है जहाँ पर सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने जो पेंशन बंद कर दी है बुजुर्गों की,
उन्हें दोबारा से जो है वो चालू किया जाए। अगर आप देख सकते हैं तो इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी जो है वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और रामवीर सिंह विदुड़ी भी इसी प्रोटेस्ट में जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी पूरा साथ जो है वो देने की कसम आज यहाँ पर खाई है और कहा है जब तक बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी जाएगी ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में भी उठाया जाएगा और सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया गया है। अब देखना रहेगा कि दिल्ली सरकार पर इस प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है और जो पेंशन काफ़ी समय से बुजुर्गों की रुकी हुई है वो कितनी जल्दी जो है वो शुरू होगी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।